नमस्कार दोस्तों, हमने वृद्धि संधि के विषय में जाना था और वृद्धि संधि में वृद्धि रेचि, वृद्धि रादेच इन सूत्रों के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे एते धत्योत्सु, कहने का मतलब एति, एधते और ऊठ, इनके विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। सूत्र संख्या है 6189। एते धत्योत्सु, सूत्र संख्या 6189। सूत्र का विच्छेद करते हैं तो प्राप्त होता है एति, एधति और ऊठ, ये प्राप्त होता है। ठीक है, एति, एधति और ऊठ। एति जो बना है वो ई धातु से बना है और ई का गुण होकर ए बन गया। कैसे? इन गतौ धातु से, इन गतौ धातु से तिप के इन का जो ई है, तिप के इनके ई का ए गुण होकर एति बनता है। एति बनता है। इन गतौ धातु से तिप के इनके ई का ए गुण होकर एति बनता है। अब हम आगे जानते हैं ये तीन शब्द जो इस सूत्र का विच्छेद करके लिखे गए हैं। अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण जैसे उप और एति, ये उदाहरण लिख दिया गया। अब यहां पर पहला वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। और अंतिम वर्ण है इसका पूर्व वर्ण क्या है? ई। संधि हमेशा जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण और जो अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण, इनके बीच में ही होती है। तो इससे पता चलता है वृद्धि रेचि सूत्र आ गया। यहां पर कौन सा सूत्र आ गया? वृद्धि रेचि। ये सूत्र कहता है कि यहां पर वृद्धि होगी। कैसी? यहां तो आ आएगा या आई आएगा या औ आएगा, ये कहता। अब एंग पररूप सूत्र, यहां पर एंग पररूप कह रही है कि यहां पर पररूप संधि होगी। क्या होगी? पररूप संधि होगी। वृद्धि रेचि को एंग पररूप रोक देता है। एंग पररूप की मैं वृद्धि लिखता हूं। क्या? आत उपसर्गात, आत उपसर्गात एंग आदौ, आत उपसर्गात एंग आदौ पररूपम एकादेशे स्यात्। पररूपम एकादेशे स्यात्। कह रहा है कि आत उपसर्गात आदौ, आत उपसर्ग से पहले एंग हो तो पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश होता है। कहने का मतलब इसके बाद में यदि ए आता है तो यहां पर पररूप संधि होगी। पररूप संधि होगी। पररूप संधि का मतलब यहां पर देखिए जानते हैं
उदाहरण के माध्यम से। वृद्धि संधि होगी तो कैसे होगी, ये कह रहा है उपैति, ऐसी। लेकिन पररूप संधि होगी तो क्या होगी, उपेति, ऐसी होगी। तो वृद्धि रेचि के सूत्र को एक पररूप रोक देता है कि नहीं, यहां पर वृद्धि नहीं होगी, यहां पर पररूप संधि होगी। अब आगे, अब एक पररूप को भी रोक देता है, क्या, एते धत्युट्सु, ये सूत्र आ जाता है। क्या आ जाता है, ये सूत्र आ जाता है, कहता है कि न तो वृद्धि संधि होगी और न यहां पर पररूप संधि होगी। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि उपसर्ग के बाद में यदि धातु एति रहती है, उपसर्ग के बाद में यदि धातु एति आती है तो वृद्धि रेक आदेश है, तो वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी, ये कह रहा है। उपसर्ग के बाद में यदि धातु आती है, क्रिया आती है, तो एते धत्युट्सु सूत्र कहता है कि यहां पर क्या होगा, एके पूर्व परयो वृद्धि एकादेश होगा, एके पूर्व परयो से वृद्धि एकादेश होगा। तो यहां पर एति आने पर ही वृद्धि होगी। इस सूत्र में क्या दिया हुआ है, एति, ये क्रिया आने पर ही वृद्धि होगी। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा हमें, जैसे उदाहरण उप प्लस एति है तो उप ऊपर, ठीक है, यहां से हमें ए प्राप्त हुआ और यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। तो एक है पूर्व परयो, पूर्व और पर के स्थान पर एक हो जाता है, तो यहां पर इन दोनों की वृद्धि क्या होगी, आई, क्या होगी, आई। तो यहां पर उपसर्ग के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर, यहां से ए ले लिया हमने और यहां पर केवल टी, तो हमारे को शब्द प्राप्त हुआ उपैति, ये शब्द प्राप्त हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग के बाद में एति आता है, उपसर्ग के बाद में, जिसका उपसर्ग का क्या होगा, उसके एंडिंग में ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। उपसर्ग का एंडिंग अंतिम वर्ण ए हो और उसके बाद में एति हो तो वृद्धि संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। किस सूत्र से, एते धत्युट्सु, इस सूत्र से। एति आते ही आप क्या, उपसर्ग एंडिंग वाला हो, जैसे उप है, पे में ए है और आगे एति, ये धातु है, कौन से गण की है, अदादि गण की धातु है, ठीक है। तो उपसर्ग ए के बाद में एति आता है, तो ये कौन से सूत्र से वृद्धि हुई, आप लिखेंगे एते धत्युट्सु सूत्र से इसकी वृद्धि संधि हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है उप एधते, एधते का मतलब वर्धते, बढ़ना, और एति का मतलब जाना, गच्छति, जाना, उसमें गति है एति में, और इसमें वर्धते, पास बढ़ता है, ऐसा इसका अर्थ है, ऐसा इसका अर्थ है। तो उप एधते, जो सूत्र हमने एति के माध्यम से जो हमने जाना है वो ही इसके माध्यम से जानेंगे हम। क्या जानेंगे, तो देखिए यहां पर भी ए और ए है, यहां पर भी इसका अंतिम वर्ण ए है और इसका प्रथम वर्ण ए है, तो वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि यहां पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है।
ए कंठ और आई कंठ और तालु, यहां पर आकंठ आई कंठ तालु और औ कंठोष्ठ, तो औ तो आएगा ही नहीं, यहां पर केवल कंठ रहा, तो फिर आई कंठ तालु, इसको ले लेंगे। स्थानीय अंतरतमय, स्थानीय अंतरतमय सूत्र से हमें मालूम चला कि समानता जहां पर होती है उसी वर्ण को यहां पर लेंगे, समान गुण धर्मे वाला शब्द ही वो अक्सर ही यहां पर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर वृद्धि संधि होनी चाहिए। अब वृद्धि संधि को कौन रोकता है? एंग पर रूप। एंग पर रूप कहता है कि नहीं, वृद्धि संधि नहीं होगी, यहां पर रूप संधि होगी, पर रूप संधि होगी। और एंग पर रूप को भी कौन रोक देता है? एंग पर रूप क्या कह रहा है कि यहां उपसर्ग हो और इधर ए हो या ओ हो, तो क्या हो जाता है? पररूप संधि हो जाती है। पररूप संधि कैसे होगी? यहां पर उपेधते, ऐसे हो जाएगी, उपेधते, ऐसी संधि हो जाएगी, ये सूत्र कहता है। अब इसको कौन रोकता है? एते धत्युत्सु, ये सूत्र रोककर कहता है कि नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी और एंग पर रूप भी नहीं होगी, पर रूप संधि भी नहीं होगी, तो क्या होगा? इसके आधार पर वृद्धि संधि होगी। इसके आधार क्या है इसका? उपसर्ग के बाद में यदि एधते क्रिया हो, धातु हो, तो वृद्धि एकादेश है, पूर्व परयो एकादेश है, पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि का आदेश होगा। ये सूत्र ये कह रहा है। कैसे? पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा, तो वृद्धि के वर्ण तो यही है, आ आई औ, भाई पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा, ये सूत्र कह रहा। तो यहां पर ये कंठ का उच्चारण स्थान, ये कंठ और तालु, तो यहां पर कंठ और तालु ये ले लेंगे, तो क्या होगा? उप, आई और धते, तो हमारा शब्द बना उपैधते, उपैधते, ये हमारा शब्द बना इस सूत्र से। ठीक है, अब आगे पृष्ठ ऊ है, पृष्ठ ऊ है, ये क्या है? यहां पर भी वृद्धि एकादेश होगा, लेकिन कैसे होगा? यहां पर जो ऊ है, ऊह के स्थान पर क्या लिखेंगे? हम ऊंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां जो वाह है ऊंट, वाह है ऊंट सूत्र से वाह है ऊठ सूत्र से वह धातु को ऊठ आदेश हुआ है, वह धातु को ऊठ आदेश हुआ है। कौन से सूत्र से? वाह है ऊंट, तो जो वह है ये किससे बना है? ऊ से बना है, तो यहां पर ऊठ आदेश हुआ है। क्या है? ऊठ आदेश हुआ है। तो देखिए, अब आगे जानते हैं। तो पृष्ठ ऊ है, पृष्ठ ऊ है, यहां पर ए है और यहां पर ऊ है, तो आद गुण है सूत्र से यहां पर गुण संधि होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? पूर्व परयो के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, ओ होना चाहिए। कैसे? आद गुण सूत्र से।
क्या होना चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए आद गुण सूत्र से, आद गुण है सूत्र से गुण संधि होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर गुण हो गया तो क्या बचा, क्या बना, पृष्ठ ए है ना, यहां पर ओ आया तो फिर एंग पर रूप आएगा, तो कहता है कि गुण नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पररूप संधि होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो उ है और ए है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रेखादेश होगा, कौन से सूत्र से, एते धत्युत्सु सूत्र से, एते धत्युत्सु सूत्र से क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा पूर्व और पर के स्थान पर। क्या वृद्धि आदेश होगा, देखिए यहां पर ए है और यहां पर उ है, तो वृद्धि के वर्ण कौन से हुए, आ, आई और अव, आ, आई और अव। यहां पर ये कंठ, यहां पर ओष्ठ, ये कंठ तालु, ये कंठोष्ठ। स्थाने अंतर तमय सूत्र से यहां पर कौन सा लेंगे, देखिए कंठोष्ठ, यहां पर कंठ है अकेला, यहां पर कंठ तालु है, तो कौन सा वर्ण ले लेंगे, कंठोष्ठ अव ले लेंगे। तो यहां पर हमारी संधि क्या हो गई, पृष्ठ अव और है, तो हमारी संधि क्या बनी, पृष्ठो है, ये संधि बन गई, कौन से सूत्र से, एते धत्युत्सु सूत्र से, एते धत्युत्सु सूत्र से ये संधि बन गई। अब हम इसकी वृत्ति के विषय में जानते हैं कि वृत्ति क्या कह रही है। वृत्ति में जो वही है जो हमने जाना है, ए वर्णा दे जाद्यो, ए वर्णा दे जाद्यो रेते, ए वर्णा दे जाद्यो रेते धत्यो रूठी चे, धत्यो रूठी से परे, चे परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, वृद्धि एकादेश स्यात्। ये क्या कह रहा है कि ए वर्णात्, ए वर्ण लिख दिया, एजाद्यो आदि में ईच, एजाद्यो सप्तमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन है। एते धत्यो, एते धत्यो, एते धत्यो, ये भी सप्तमी द्विवचन है, ये भी सप्तमी द्विवचन। ऊठी चे परे, ऊठी चे परे वृद्धि रेखादेश है, वृद्धि एकादेश है स्यात्, वृद्धि एकादेश को ये कह रहा है। एज आद्यो का मतलब प्रारंभ में ए हो, इसके प्रारंभ में एति हो या एधति हो या ऊठी हो, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखादेश होगा। अब इसको बहुत ही सरल भाषा में हम जानते हैं, मैं लिखता हूं बहुत ही सरल भाषा में, इतना हमने जान लिया। अब बस केवल 2 ही मिनट का काम है। क्या है, इधर
उपसर्ग का वर्ण ए हो, क्या हो? उपसर्ग वर्ण क्या हो? ए हो, और इतर क्या हो? एति हो, या एधते हो, या ऊठ हो। ऊठ बताई दिया आपको मैंने, ऊ है बना, ऊठ हो ये लिख दिया मैंने। तो यहां पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, यहां पर वृद्धि रेकादेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से होगा? एते धत्ते उठसु सूत्र से होगा। इस ए उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग होगा उसकी एंडिंग ए होगी और इसके बाद में ये होंगे, तो वहां पर वृद्धि रेखादेश होगा। जैसे यहां पर ए और ए, यहां पर ए और ए, यहां पर ए और उ, यहां पर वृद्धि रेखादेश होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखिए यहां पर उदाहरण ले लेते हैं हम, प्रे नहीं, उप वही लेंगे जो आपको बताया है, एति, तो वृद्धि रेखादेश होगा उपैति। यहां पर उप एधते, तो वृद्धि रेखादेश होगा उपैधते। और यहां पर फिर पृष्ठ प्लस उ है, तो यहां पर भी वृद्धि रेखादेश क्या होगा? पृष्ठो है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। तो इस प्रकार से एते धत्युत्सु सूत्र, ये तीन क्रियाएं आती हैं तो वृद्धि एकादेश हो जाता है, इनमें वृद्धि संधि होती है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।